How are you? I hope you guys are doing great. I Prabhav Sharma welcomes you all to the Civil Point Institute इंदौर। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपकी अपकमिंग वैकेंसी एमपी सब इंजीनियर 2023 के बारे में। तो बहुत जल्द आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी और इसी के रिलेटेड ये सेशन आपका होने वाला है। तो जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं उन सबके यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपका क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से हमें इस एग्जाम को अप्रोच करना है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का वेटेज क्या होता है, सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से हमें इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, वो सारी चीजें भी हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम प्रभव शर्मा है। ये सारी मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। अगर आप चाहें तो सेशन को पॉज करके ये जो क्वालिफिकेशंस है वो पढ़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस सेशन में हम क्या क्या चीजें देखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से एग्जामिनेशन होता है, सिलेबस क्या होता है आपका, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं किस तरीके से वेटेज होता है। पहले ये जो एग्जामिनेशन है वो पीईबी कंडक्ट कराता था तो क्या वेटेज था, जब से आपका ईएसबी कंडक्ट करा रहा है तो क्या वेटेज आया है। आपका जो 16, 17 और 18 और 20 में एग्जामिनेशन हुआ था उसमें क्या वेटेज थे, आपका 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज था, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम इस एग्जामिनेशन को अप्रोच कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, किस एक तरीके से एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली दो तरीके के आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। अभी हमारा यहाँ पर प्राइमरी जो कंसर्न है वो सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड है। अदर ब्रांचेस के लिए भी एग्जामिनेशन होता है, पर अभी हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं आपकी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। और बेसिकली इस सेशन में मैं आपको जो हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनके बारे में मैं एनालिसिस करूंगा। ठीक है, नॉन टेक के बारे में भी आपको जल्दी से जो एनालिसिस है वो देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक वन डे एग्जामिनेशन है, सिंगल डे एग्जामिनेशन है, जिसको आप क्रैक करके सीधे एक एग्जामिनेशन देकर आप सब इंजीनियर बन सकते हैं। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पर सीधे आपका एग्जामिनेशन के बाद डीवी होता है, कोई भी ना तो आपका यहाँ पर मेंस होता है ना ही आपका कोई इंटरव्यू होता है। ठीक है, जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड मोड होता है। सेकेंडली इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 200 होते हैं, जिसमें से 100 आपके टेक्निकल होते हैं और 100 आपके नॉन टेक्निकल। जो आपके मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर होते हैं वो 200 होते हैं और जो आपको ड्यूरेशन मिलता है, जो टाइमिंग मिलता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए वो 3 आवर्स का मिलता है। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो नॉन टेक में ये सारे आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, चाहे हम बात करें जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज। तो जो जनरल अवेयरनेस है वो 16 मार्क्स का पूछा जाता है, हिंदी 14 मार्क्स का पूछा जाता है, इंग्लिश भी 14 मार्क्स का पूछा जाता है, जनरल साइंस 14 मार्क्स का पूछा जाता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज भी आपका 14 मार्क्स का पूछा जाता है। देन हम अगर बात करें कि जब आपका ये जो एग्जामिनेशन है वो पीईबी कंडक्ट कराता था तो किस तरीके से हमारा जो वेटेज था वो वेरी करता था। तो पहले के टाइम पे जब ये एग्जामिनेशन होता था तो थोड़ा सा हमारा जो फॉर्मेट था वो स्ट्रक्चर्ड था। कुछ आपके सब्जेक्ट्स थे जहां से लगातार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते थे, पर अब ये बिल्कुल चेंज हो चुका है, वो आपको मैं एनालिसिस दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी से, तो 2016 से लेकर 20 तक के पेपर में यहाँ पर 121 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 16 में आपका, 17 में, 18 में और 20 में जो पेपर हुआ है उसके रिगार्डिंग मैं ये बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं एक एवरेज बात करूंगा कितने नंबर्स का ये आता है तो ऑलमोस्ट 8.64 या 9 नंबर का आप बोल सकते हैं कि हर एग्जामिनेशन में ये पूछा जा रहा था। अगर हम 20 की शिफ्ट की बात करें तो 11 और 10 नंबर का पूछा गया था। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो सब इंजीनियर में पूछा जाता है। वो है आपका 91 क्वेश्चंस पूछे गए हैं टोटल 16 से लेकर 20 तक में, और औसतन 7 मार्क्स, और 20 के जो शिफ्ट हुई थी उसमें थोड़ा सा कम इसका वेटेज था। सर्वेइंग का जो वेटेज है वो काफी अच्छा है, चाहे मैं पीईबी के रिस्पेक्ट में बात करूं चाहे मैं ईएसबी के रिस्पेक्ट में बात करूं, पहले या अभी की बात करूं, हमेशा से सर्विंग काफी ज्यादा पूछा जाता है। अभी भी जो आपका वेटेज है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 से 13 मार्क्स का 20 में पूछा गया था, और अगर हम पूरा एवरेज लेते हैं तो लगभग लगभग 12 मार्क्स का यहाँ पर निकल कर आता है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग का भी वेटेज काफी अच्छा है, तो लगभग 6.5 मार्क्स का यहाँ पर टोटल एवरेज है, और पिछले जो पेपर्स हुए हैं उसमें 10 और 7। हाईवे का भी वेटेज आप देख रहे होंगे अच्छा है। इसके अलावा रेलवे इंजीनियरिंग से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ब्रिज टनल से आपके 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इरिगेशन का वेटेज अच्छा है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेटेज अच्छा है, मैकेनिक्स का वेटेज काफी कम है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स औसतन आमतौर पे यहाँ पर इस एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। आरसीसी की हम बात करें तो उसका भी वेटेज ठीक ठाक है, 4 से 8 नंबर या 6 से 8 नंबर के बीच का। हाइड्रोलिक की बात करें तो 5.5। ओसीएफ की और हाइड्रोलिक मशीन की बात करें तो अगर हम पूरा एफएम की बात करें, पूरा मशीन टोटल हम अगर हाइड्रोलिक्स की बात करें तो यहाँ पर वेटेज जो है वो 10 नंबर तक का हो जाता है। जियोटेक का भी वेटेज आपको ऑलमोस्ट 10 नंबर तक का हो जाता है। पर ये जो एनालिसिस है
ये आपके 16 से लेकर 20 तक के पेपर के बीच में है, जो कि आपका पीवी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता था। तो अब जब हम अभी का अगर एनालिसिस करते हैं तो थोड़ी सी कहानी बदल चुकी है और एनालिसिस भी बदल चुका है। तो अगर आपने लास्ट ईयर का सब इंजीनियर पेपर देखा हो या अगर आपने अटेंड भी किया होगा तो आपने देखा होगा कि पैटर्न काफी रैंडम है। कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर पूछे ही नहीं जा रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 पेपर का एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो 6 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का पेपर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी से मिलाकर ऑलमोस्ट 27 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे और साथ ही साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से 10 क्वेश्चन। तो अगर इन दोनों सब्जेक्ट का आप वेटेज मिलाते हैं तो 40% क्वेश्चन मात्र 2 सब्जेक्ट से पूछ लिए गए थे। इसके बाद सर्वेइंग का भी वेटेज काफी अच्छा था, टोटल 17 मार्क्स। तो 3 सब्जेक्ट से आप देख रहे होंगे 23 + 4 27, 37 एंड 17 यानी कि 54 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ आपके 2 सब्जेक्ट से यहाँ पर पूछ लिया गया था। एस्टिमेशन से 2, हाईवे से 2, फिर उसके बाद रेलवे और ब्रिज टनल से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को नहीं मिले। इरिगेशन इंजीनियरिंग से 9 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल से कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, अप्लाइड मैकेनिक्स से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 1 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन नहीं, आरसीसी से 11 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे, स्टील से 5 क्वेश्चन, हाइड्रोलिक से 5 क्वेश्चन, ओसीएफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं, हाइड्रोलिक मशीन का 1 क्वेश्चन था और जियोटेक इंजीनियरिंग का 14 क्वेश्चन और ऑटो कैड का यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं। अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो यहां पर बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के केवल 4 क्वेश्चन थे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मात्र 2 क्वेश्चन थे, पर सर्वेइंग के यहां पर भी टोटल 18 क्वेश्चन थे। एस्टिमेशन कॉस्टिंग के 2 क्वेश्चन, हाईवे से कोई क्वेश्चन नहीं था, रेलवे से कोई क्वेश्चन नहीं था, ब्रिज टनल से कोई क्वेश्चन नहीं था, इरिगेशन इंजीनियरिंग से भी कोई क्वेश्चन नहीं था, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से 2 क्वेश्चन, अप्लाइड मैकेनिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं था। आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उससे 6 क्वेश्चन थे, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन नहीं था, आरसीसी से 16 क्वेश्चन थे, स्टील से कोई क्वेश्चन नहीं था, हाइड्रोलिक से 14 क्वेश्चन थे, ओसीएफ से कोई क्वेश्चन नहीं था, हाइड्रोलिक मशीन से 1 क्वेश्चन था और जियोटेक से यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं था, ऑटो कैड के 3 क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम 8 नवंबर की बात करें, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स इस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो लगभग सारे सब्जेक्ट्स हमको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। अगर हम बात करें आपकी बिल्डिंग मटेरियल की 8 नवंबर की शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के 3 क्वेश्चन थे, सर्वेइंग के 6 क्वेश्चन थे, एस्टिमेशन के यहाँ पर क्वेश्चन काफी बढ़ गए थे, 18 क्वेश्चन थे, हाईवे के 9 क्वेश्चन थे, रेलवे के आपके कोई क्वेश्चन नहीं थे, ब्रिज टनल के 3 क्वेश्चन थे, इरिगेशन का भी कोई क्वेश्चन नहीं था, एनवायरमेंट का 1 क्वेश्चन, अप्लाइड मैकेनिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ गए थे वो पूरे के पूरे जियोटेक से आ गए थे। 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको जियोटेक से थे, 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर स्टील से थे। स्टील इसके पहले नहीं पूछा जा रहा था, इस शिफ्ट में स्टील से क्वेश्चन पूछ ले गए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 1 क्वेश्चन। लास्ट अगर मैं बात करूं आपके 18 नवंबर की शिफ्ट के बारे में तो यहां पर 7 क्वेश्चन थे आपके मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी से, 16 क्वेश्चन यहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के पूछ लिए गए, सर्वेइंग से 13 क्वेश्चन, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के 4 क्वेश्चन, हाईवे के 8 क्वेश्चन, रेलवे के 2 क्वेश्चन, ब्रिज टनल के 3 क्वेश्चन, इरिगेशन के 7 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चन, अप्लाइड मैकेनिक्स के 1 क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 3, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का कोई क्वेश्चन नहीं, आरसीसी के 3, स्टील, हाइड्रोलिक, ओसीएफ, हाइड्रोलिक मशीन से कोई क्वेश्चन नहीं, जियोटेक के 3 क्वेश्चन और यहां पर आप ऑटो कैड के 8 क्वेश्चन थे। तो बेसिकली ऑटो कैड के काफी ज्यादा क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल गए। ठीक है, तो ऑटो कैड के यहां पर काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। इसी तरीके से आपकी जो शिफ्ट थी उसमें आपके जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के थे उसके भी काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो वो मैंने आपके यहीं पे ले लिए। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी यहाँ पर क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि अगर आप इस कंप्लीट पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिससे लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि सर्वे से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, सर्वे से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, पर क्वेश्चन वहां पर भी फिक्स नहीं है। कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किसी किसी शिफ्ट से क्वेश्चन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी कंप्लीटली लक पे डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट में आप हैं और उस शिफ्ट में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हमारी सिंपल अप्रोच होनी चाहिए कि हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तभी हम इस एग्जामिनेशन को एस कर पाएंगे, 100% एग्जामिनेशन को निकाल पाएंगे। क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से शिफ्ट में कौन से सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे किसी किसी शिफ्ट में 22 से 23 क्वेश्चन सिर्फ एक सब्जेक्ट से, 18 क्वेश्चन सिर्फ एक सब्जेक्ट से, 20 क्वेश्चन सिर्फ एक सब्जेक्ट से, जो कि काफी बड़ा नंबर होता है। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे कि कौन से आपके सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट आपका ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आप 100% बोलेंगे कि क्वेश्चन आएंगे आएंगे। एक आपको सर्वे दिख रहा होगा जहां पर क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, बाकी तो सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जहां पर क्वेश्चन काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर आप सर्वे में देख रहे होंगे 17-18, यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 16, देन आपका एस्टिमेशन में 18, हाईवे में 9, 8,
इन्वायरमेंट में एक शिफ्ट में 10, इरिगेशन में एक शिफ्ट में 9, आरसीसी में 16 और 11 क्वेश्चन, देन हाइड्रोलिक्स में 14 क्वेश्चन, जियोटेक में एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन, एक शिफ्ट में 14 क्वेश्चन, स्टील में कभी क्वेश्चन ही नहीं आ रहे और कभी काफी ज्यादा आ रहे हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें तो ऑल सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, ये मैं बोल सकता हूँ। या पहला अगर आपको प्रायोरिटी देना है तो अगर आप फिर भी चाहते हैं कि थोड़ा सा हम प्रेडिक्ट करें कि कौन से सब्जेक्ट से हमें शुरू करना चाहिए, वैसे वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहते हैं। पर मेरे हिसाब से अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पर करें तो बेसिकली सबसे पहले आप सर्वे से शुरू कर सकते हैं। देन आपका सेकंड नंबर पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें आप ले सकते हैं आपके कंक्रीट टेक्नोलॉजी को। देन आपका एस्टिमेशन, देन आपका आरसीसी, उसके अलावा आपका हाईवे और इरिगेशन। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर लगभग लगभग आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं कि जिससे बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सॉइल की बात करें कभी बहुत ज्यादा, तो एकदम यहाँ पर फिक्स कोई प्रायोरिटी नहीं है, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर एग्जामिनेशन को आपको निकालना है। क्योंकि एक शिफ्ट में आपने देखा ऑटो कैट तक से आपके 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम बात करें कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी अवर स्ट्रेटेजी, ताकि हम इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, सारे सब्जेक्ट इन डेप्थ डिटेल में एनालिसिस के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो भी एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपल टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे होते हैं जो एकदम रैंडम होते हैं, है ना। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आपके स्पिलवे से थे, तो लगातार आपके स्पिलवे के 3-4 क्वेश्चन आपके स्पिलवे से बना दिए गए। सेक्सटेंट से आपके क्वेश्चन आए तो कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन आपके सेक्सटेंट से बना गए। तो काफी इन डेप्थ यहाँ पर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा सारे पेपर्स का, और उसके बाद आपको आपकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो पहले तो आपको कंप्लीट सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, पूरे के पूरे आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। देन उसके साथ साथ आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने खुद के, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तभी आप कम समय में सारी चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। उसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट जाती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के पहले आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चंस यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, तो बेसिकली यहाँ पर आप एक तो जो भी आपके सब इंजीनियर के एग्जामिनेशन हुए हैं उसके पीवाईक्यूज आप लगाएंगे, और सेकेंडली आप एसएससी जेई के पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। पीवाईक्यू आपके सब इंजीनियर के और साथ ही साथ आपके एसएससी जेई के पीवाईक्यूज आप लगा सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस लगाना है तो आप गेट टीएससी के 1 मार्क्स या फिर अदर एग्जामिनेशंस जो जेई एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आप रेफर कर सकते हैं। पर पहले यही काफी सारे हो जाते हैं, लगभग लगभग 7-7,500 क्वेश्चन इन दोनों को मिलाकर ही हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको टेस्ट सीरीज पर ध्यान देना है, वहां पे भी आपको काफी सारे टेस्ट देने होंगे, तभी आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल को भी आपको इंपॉर्टेंस देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप टेक्निकल ही पढ़ रहे हैं या सिर्फ नॉन टेक्निकल ही पढ़ रहे हैं, दोनों को आपको कंबाइन करके चलना पड़ेगा, दोनों को इक्वली वेटेज देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों 100 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि हम आपके लिए इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एनालिसिस काफी अच्छा करना पड़ेगा, काफी ज्यादा डिटेल्ड में आपको चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वाला पार्ट आपको ना करना पड़े तो आप हमारा जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी सब इंजीनियर वैकेंसी 2023 के लिए डेडिकेटेड बैच है, सिर्फ और सिर्फ इसी वैकेंसी को यहाँ पर हम टारगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे अदर वैकेंसीज को भी टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर कंप्लीट जो एनालिसिस है वो सब इंजीनियरिंग रिलेटेड मिलेगा। और आपने देखा भी है हमारा काम कैसा है सब इंजीनियर से रिलेटेड, लास्ट जो वैकेंसी आई थी उसमें भी आपने देखा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम कंप्लीट सिर्फ डेडिकेटेड हुए सब इंजीनियर के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर सारे सब्जेक्ट्स के, जो भी आपके 19 सब्जेक्ट मैंने दिखाए सारे सब्जेक्ट के आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, साथ ही साथ नॉन टेक्निकल के पीडीएफ एंड नोट्स मिल जाएंगे। सारे सारे आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे जो अभी तक आए हैं। हमारी बुक भी है, आपको पता ही होगा, वो बुक भी आपको आप वो आपको बुक भी साथ में इसके मिल जाएगी। अगर हम बात करें आपकी जो सब इंजीनियर की पीवाईक्यूज की बुक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको इस पर्टिकुलर बैच के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट शेड्यूल है जिस तरीके से हम क्लासेस कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है, जैसे कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग,
फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्विंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो कितने दिनों में ये कंप्लीट होंगे, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर मेंशन है। साथ ही साथ जो आपका नॉन टेक का सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और जैसे ही आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते हैं उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स, नोट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, एमसीक्यूज ड्यूरिंग लाइव एमसीक्यूज ड्यूरिंग क्लासेस, ई बुक, टेस्ट सीरीज, और जो आपका डाउट सपोर्ट है आपको वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम बात करें हमारे रिकॉर्ड की, तो आपको पता ही है कि टोटल जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था सब इंजीनियर का, उसमें हमारे 600 प्लस सिलेक्शंस थे। और अगर आपको कंटेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप इस पर्टिकुलर बैच के जो आप उस इससे रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप हमारे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जो लेक्चर्स हैं वो चेक कर सकते हैं। अभी आपके नॉन टेक के भी कुछ सेशंस अपलोडेड हैं रिसेंटली, उनको भी आप चेक कर सकते हैं, कंटेंट जज कर सकते हैं, और भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप सिलेक्शंस भी देखना चाहें तो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप अभी जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑफर है, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 9340888429, 9179417400। और अभी हम एक सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं आपके टेक्निकल, जैसे कि मैंने आपको बताया सर्वेइंग हम शुरू करने वाले हैं, तो उसके भी आपको सेशन देखने को मिल जाएंगे। और तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप, क्योंकि आपने भी देखा काफ़ी ज़्यादा क्या है यहाँ पर एनालिसिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी आपका पैटर्न जो है वो फिक्स नहीं है, तो इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो अगर आप उस मेहनत से बचना चाहते हैं तो आप हमारा जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अपने लेवल पे भी कर रहे हैं तो थोड़ा-सा आपको चीज़ों को एनालाइज़ करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि किस डायमेंशन से, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। क्वेश्चन को यहाँ पर फ्रेम करने का भी तरीका थोड़ा-सा अलग है। कुछ-कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, तो वो भी आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा। चलिए, तो इस सेशन के इतने ही। उम्मीद करता हूँ जो भी आपकी क्वेरीज रही होंगी सब इंजीनियर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इसके रिलेटेड वो सॉल्व हो गई होंगी। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अगर आपको सेशन नहीं पसंद आया है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम कोई और यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग ऑन, स्टे